नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोरव बुक्स, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अनमेन छुपी जिंदगी के लेसन्स और स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। आज की वीडियो एक इंस्पिरेशनल जर्नी है जो एंडी स्टैनले की बुक बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स से प्रेरित है। यह कहानी है एक यंग फोटोग्राफर अर्जुन की, जिसने अपनी जिंदगी में डिसीजंस को सिर्फ एक रूटीन चॉइस के रूप में नहीं बल्कि अपनी लेगेसी, इंटेग्रिटी, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ के रूप में लिया। हर चैप्टर उसकी जिंदगी के एक नए मोड को दर्शाता है, जहां उसने अपने चॉइसेस से ना सिर्फ अपनी स्टोरी को शेप दिया बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी असर छोड़ा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं और रिग्रेट से दूर रहना चाहते हैं तो इस जर्नी के साथ जुड़ जाइए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की कहानी, एक कहानी जो हर एक डिसीजन के पीछे की सच्चाई को बयां करती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ बेटर डिसीजंस। अर्जुन एक 26 साल का लड़का दिल्ली की एक डिजिटल एजेंसी में काम करता था। सैलरी अच्छी थी, टीम सपोर्टिव थी, लेकिन दिल कहीं और था, कैमरा के पीछे। फोटोग्राफी उसका जुनून था। हर वीकेंड डीएसएलआर उठाकर वो कहीं ना कहीं निकल जाता, बस कुछ शॉट्स लेने के लिए। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त उसने अपनी विंडो साइड सीट से बाहर झांका। दिल्ली की भीड़ और रोशनी में उसे खुद की आइडेंटिटी खोती महसूस हुई। क्या ये वो लाइफ है जो मैं सच में जीना चाहता हूं? उसी दिन रात को उसने एक पॉडकास्ट सुना, बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स बाय एंडी स्टैनले। पॉडकास्ट में एक लाइन ने उसकी सोल हिला दी, योर डिसीजंस डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंडी स्टैनले। अर्जुन ने पहली बार कॉन्शियसली सोचना शुरू किया, अगर मेरे हर डिसीजन का असर मेरी पूरी लाइफ पर पड़ता है तो क्या मैं अब तक सिर्फ कंफर्टेबल डिसीजंस ही ले रहा था? अगले दिन उसने मिरर में देखा और खुद से पूछा, क्या मैं खुद से ऑनेस्ट हूं? क्या मैं सच में यह जॉब करना चाहता हूं? जॉब छोड़ने का ख्याल डरावना था, पैसे का भरोसा, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स का डर, सब एक साथ। पर अंदर से आवाज आ रही थी, टाइम टू चूज क्लैरिटी ओवर कंफर्ट। कुछ हफ्तों तक उसने अपने सारे वीकेंड गिग्स कलेक्ट किए, सेविंग्स कैलकुलेट की और एक प्लान रेडी किया। फिर एक दिन उसने रेजिग्नेशन लेटर लिखा। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, स्टेबल जॉब छोड़ रहा है। पर अर्जुन जानता था, वो पहली बार जिम्मेदारी से डिसीजन ले रहा है, अपने दिल की सुनी थी, डर के नहीं, डायरेक्शन के साथ। चैप्टर 2, द इंटेग्रिटी क्वेश्चन। एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ? रियली? रेजिग्नेशन देने के बाद अर्जुन ने अपने जुनून को करियर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो फ्री था, टाइम भी था और एनर्जी भी। लेकिन हकीकत यह थी कि वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में ही था। हर सुबह वो जल्दी उठता, लैपटॉप खोलता और यूट्यूब पर हाउ टू ग्रो फोटोग्राफी बिजनेस, फ्रीलांसर टिप्स जैसे वीडियोस देखता। लेकिन काम ज्यादा नहीं कर रहा था। क्लाइंट आउटरीच करना, पोर्टफोलियोज भेजना या प्राइसिंग तय करना, इन सब से वो बच रहा था। एक शाम उसकी दोस्त अदिति ने पूछा, अर्जुन तुझे क्या लगता है, तू सच में हार्ड वर्क कर रहा है? अर्जुन मुस्कुराया, बोला, ऑफ कोर्स, देख तो रहा हूं न सब कुछ। पर उस रात वो फिर अकेला बैठा और एक सवाल उसके अंदर गूंजा, एम आई बीइंग ऑनेस्ट विद माई सेल्फ? रियली? उसे याद आया एंडी स्टैनले की वो बात, यू विल नेवर गेट टू वेयर यू वांट टू बी अंटिल यू आर ऑनेस्ट अबाउट वेयर यू करंटली आर। और ये बात सच में उस पर हिट कर गई। वो खुद को जस्टिफाई करता रहा था, मैं सीख रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन असल में वो एक्शन से बच रहा था। कभी उसे रिजेक्शन से डर लगता था, कभी उसे लगता था कि शायद अभी वो रेडी नहीं है, और वो खुद से कहता, अब थोड़ा और सीख लेता हूं। पर अब वो जान चुका था, उसका डर, उसकी एक्सक्यूजेस सब झूठ थे। वो खुद से ही सच नहीं बोल रहा था। अगले दिन उसने मिरर के सामने खड़े होकर पहली बार खुद से कहा, अर्जुन तू खुद को फूल कर रहा है और अब बस। उसने एक सिंपल प्लान बनाया,
हर हफ्ते मिनिमम 3 क्लाइंट्स को अप्रोच करना, इंस्टाग्राम पर अपने काम को डेली अपडेट करना और संडे को खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाना। कितनी ऑनेस्टी से काम किया। पहली बार वो अपने ही नजरों में जवाबदेह बन गया था। चैप्टर 3, द लेगेसी क्वेश्चन। व्हाट स्टोरी डू आई वांट टू टेल? कुछ महीनों से अर्जुन अपनी फोटोग्राफी गिग्स में काफी मेहनत कर रहा था। क्लाइंट्स मिल रहे थे, कुछ छोटे इवेंट्स, कुछ प्री वेडिंग शूट्स, लेकिन फिर अचानक एक ऑफर आया जिसने सब हिला दिया। एक पुराना कॉन्टैक्ट उसे एक पॉलिटिकल कैंपेन के लिए शूट करने का काम देना चाहता था। पैसे अच्छे थे, बहुत अच्छे। 5 दिन की शूट और 1 महीने का खर्चा कवर हो जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस पॉलिटिशियन की रेप्यूटेशन ठीक नहीं थी। सोशल मीडिया में फेक इमेज बनवाने के लिए वो उसे हायर कर रहे थे। अर्जुन ने अपने मेंटोर से बात की, यार काम तो सिंपल है, मुझे बस फोटोज लेनी है, मैं क्या किसी की इंटेंशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं? मेंटोर चुप रहा और बस एक सवाल पूछा, 10 साल बाद जब तू अपनी जर्नी किसी को सुनाएगा, क्या तू इस पार्ट को प्राउडली बताएगा? अर्जुन के अंदर कुछ चटक गया। उस रात उसने फिर से किताब उठाई, बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स और एंडी स्टैनले की ये लाइन पढ़ी, एवरी डिसीजन यू मेक बिकम्स पार्ट ऑफ योर स्टोरी। व्हाट स्टोरी डू यू वांट टू टेल? अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी कहानी में ऐसे शॉर्टकट्स हों? पैसे के लिए मैं किस भी तरह का काम ले लूं? उसने आंखें बंद की और इमेजिन किया कि एक दिन वो अपनी स्टोरी किसी जूनियर फोटोग्राफर को सुना रहा है। क्या वो ये हिस्सा गर्व से बताएगा? नहीं, उसने खुद से कहा, मैं ऐसी कहानी नहीं लिखना चाहता जिसमें मैं खुद अनकंफर्टेबल फील करूं। अर्जुन ने वो ऑफर पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। पैसा गया, लेकिन उसे शांति मिली। अगले ही हफ्ते एक एनजीओ ने उससे कांटेक्ट किया। लो बजट में सोशल इंपैक्ट कैंपेन शूट करवाना था। यह काम छोटा था, लेकिन कहानी बड़ी, और अर्जुन ने अपने लेगेसी की पहली ईंट रखी। चैप्टर 4, द कॉन्शियस क्वेश्चन। इज देयर अ टेंशन दैट डिजर्व्स माय अटेंशन? अर्जुन अब धीरे धीरे फोटोग्राफी वर्ल्ड में पहचान बनाने लगा था। एक इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेशन हुआ था और उसका इंस्टाग्राम भी ग्रो करने लगा था। फिर आया एक बड़ा मौका, एक लक्जरी फैशन ब्रांड ने उसे अप्रोच किया। कैंपेन काफी ग्लैम था, बड़ी टीम, सेलिब्रिटी मॉडल्स और नेशन वाइड एड प्लेसमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हुए सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक क्लॉज ने अर्जुन को थोड़ा अनईजी कर दिया। ब्रांड चाहती थी कि उसके एडिटेड इमेजेस फ्लॉलेस परफेक्शन दिखाएं, जो कई बार एक्चुअल प्रोडक्ट से अलग होते। अर्जुन के अंदर एक हल्की सी घबराहट उठी। वो सोचता रहा, सिर्फ एडिटिंग ही तो करनी है, सब करते हैं, बट व्हाई एम आई फीलिंग सो ऑड? वो उस टेंशन को इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कुछ कह रहा था, वेट, पॉज, थिंक। उसे याद आया एंडी स्टैनले की किताब बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स का एक वाक्य, पे अटेंशन टू द टेंशन, डोंट ब्रश इट ऑफ, दैट्स योर कॉन्शियस ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं सिर्फ ग्लैमरस काम के लिए अपने एथिक्स को एडजस्ट कर दूं? उसने कुछ पुराने शूट्स देखे जिनमें उसने ओरिजिनल ब्यूटी को इंटैक्ट रखा था। वो याद करने लगा कि फोटोग्राफी का मतलब उसके लिए सिर्फ आर्ट नहीं, ऑनेस्टी भी थी। अर्जुन ने क्लाइंट से कॉल पर बात की, सर, I'd love to do your campaign, but I don't believe in misleading visuals. I can enhance the product, but I won't fake it. कुछ देर चुपी रही। फिर क्लाइंट ने कहा, You're the first one to say that, and we respect it. We'll adjust the brief. अर्जुन स्टन था। उसने सोचा था वो डील लूज कर देगा, लेकिन उसने पाया कि कभी कभी टेंशन को सुनना तुम्हें और मजबूत बनाता है। चैप्टर 5, द मैच्योरिटी क्वेश्चन। What is the wise thing to do? अर्जुन अब एक फुल टाइम क्रिएटिव प्रोफेशनल बन चुका था। प्रोजेक्ट्स लाइंड अप थे, काम का फ्लो अच्छा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उसे एक शॉर्टकट वाला बिजनेस आइडिया बताया। कॉन्सेप्ट यह था कि वो ऑनलाइन एक एडिटेड फोटोग्राफी कोर्स बेचे। कोर्स रेडी नहीं था, पर प्लान यह था कि पहले एड्स चला के सेल्स कलेक्ट करें, फिर बाद में कंटेंट बना देंगे। सब लॉग करते हैं यार, राहुल बोला। क्लाइंट को कंटेंट चाहिए, हम बना देंगे बाद में, सब सेट है। अर्जुन कंफ्यूज था। टेक्निकली ये इलीगल नहीं था, लोग प्री बुकिंग या प्री लॉन्चिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ अटका हुआ सा लग रहा था। उसे लगा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट एम आई डूइंग व्हाट्स वाइज?
उसे फिर याद आया एंडी स्टैनले की वो गहरी लाइन, इन लाइट ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, करंट सर्कमस्टेंसेज एंड फ्यूचर होप्स एंड ड्रीम्स, व्हाट इज द वाइज थिंग टू डू। वो पीछे मुड़ा, याद किया जब उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी, कितने मुश्किल वक्त से गुजरा था। फिर सोचा, अगर ये कोर्स जल्दी जल्दी बना दिया और लोगों को पसंद नहीं आया तो मेरी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। उसने सोचा, इज दिस अलाइन्ड विद माई लॉन्ग टर्म विजन। क्या मैं अर्जुन के नाम को किसी जल्दबाजा के डिसीजन से वीक कर दूंगा। आंसर था नो। अर्जुन ने राहुल से साफ कहा, यार तू करना चाहता है तो कर, पर मैं इस राउट पर नहीं जा सकता। मुझे चीजें सही से पूरे मन से करनी है, चाहे थोड़ा टाइम ही क्यों न लगे। राहुल को बुरा लगा, पर अर्जुन को अंदर से क्लैरिटी मिल गई। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद एक फोटोग्राफी मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। फ्री वीडियोस, लाइव क्यू सेशंस और फिर प्रीमियम कोर्स, धीमे पेस पर लेकिन फुल ऑथेंटिसिटी के साथ। चैप्टर 6, द रिलेशनशिप क्वेश्चन, व्हाट डज लव रिक्वायर ऑफ मी। अर्जुन अब अपने क्रिएटिव करियर में काफी आगे बढ़ चुका था। फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, सब कुछ अच्छे चल रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक इंपॉर्टेंट कॉल आया। उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मीरा, जिसे वो बचपन से जानता था, बहुत अपसेट और आइसोलेटेड महसूस कर रही थी। मीरा हाल ही में ब्रेकअप से गुजर रही थी और उस पर इमोशनल स्ट्रेस ने उसे काफी बदल दिया था। सोशल मीडिया पर वो अक्सर नेगेटिव पोस्ट्स करती थी और लोगों से दूर रह जाती थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी प्रोफेशनल सक्सेस के बीच उसकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा गैप आ गया है। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं अपने करियर के चक्कर में अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर रहा हूं। उसने डिसाइड किया कि उसे मीरा का साथ देना चाहिए, चाहे उसका स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों न हो। उस दिन ही उसने मीरा से मिलना तय किया। कैफे में बैठते हुए मीरा की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अर्जुन ने उसकी सुनवाई की, उसके फीलिंग्स को समझने की कोशिश की। बीच में उसने एंडी स्टैनले की किताब बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स से एक कोट याद किया, लव रिक्वायर्स अस टू पॉज, पे अटेंशन एंड बी विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस। एंडी स्टैनले, ये कोट उसकी सोच को और क्लियर कर गया। उसने सोचा, ट्रू लव इजंट अबाउट कन्वीनियंस या क्विक फिक्सेस, इट्स अबाउट बीइंग देयर इवन व्हेन इट्स नॉट इजी। अर्जुन ने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की प्लानिंग थोड़ी डिले कर दी ताकि वो मीरा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। उसने मीरा को कहा, मैं हमेशा बिजी हूं, बट समटाइम्स रिलेशनशिप्स के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकलना जरूरी होता है। आज के लिए लेट्स जस्ट टॉक, लिसन एंड हील टुगेदर। मीरा ने धीरे धीरे अपनी बातें शेयर की, दिल के दर्द, पास्ट मिस्टेक्स और फ्यूचर के फेयर्स। अर्जुन ने बिना जजमेंट के सुना, एम्पैथेटिक रहकर उसकी मदद की। उस दिन के बाद मीरा धीरे धीरे बेहतर महसूस करने लगी। अर्जुन ने सीखा कि कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन करियर या बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तों को प्रायोरिटी देने में होता है। अर्जुन ने अपने जीवन में बैलेंस लाने का यह लेसन सीखा कि लव और रिलेशनशिप्स को नर्चर करना प्रोफेशनल सक्सेस जितना ही इंपॉर्टेंट है। उसने समझा कि ट्रू सक्सेस तब होती है जब हम अपने पर्सनल वैल्यूज और रिलेशनशिप्स को भी इक्वली वैल्यू करें। चैप्टर 7, द रिपल इफेक्ट, हाउ योर डिसीजंस इंपैक्ट अदर्स। अर्जुन की जर्नी अब नई दिशा में बढ़ रही थी। उसके मेंटरशिप प्रोग्राम और ऑथेंटिक फोटोग्राफी प्रोजेक्ट्स ने धीरे धीरे लोगों के बीच प्रेरणा का संचार करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने देखा कि उसके द्वारा शूट की गई एक सोशल इंपैक्ट कैंपेन की तस्वीरें स्थानीय कम्युनिटी में एक सकारात्मक बदलाव ला रही थी। उसकी एक प्रोजेक्ट में उसने एक छोटे गांव की कहानी को कैप्चर किया था, जहां लोगों ने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के रिवाइवल के लिए कदम उठाया था। जब अर्जुन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो गांव के कई लोग अपने हुनर को शोकेस करने लगे। धीरे धीरे उस गांव में छोटे छोटे बिजनेस शुरू हुए और लोगों के चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। उस दिन अर्जुन ने खुद से पूछा, मेरी डिसीजंस सिर्फ मेरी लाइफ को शेप नहीं करती, बल्कि मेरी कम्युनिटी को भी अफेक्ट करती है। उसी समय उसे एडी स्टैनले की किताब में पढ़ी हुई एक लाइन याद आई, एवरी डिसीजन यू मेक क्रिएट्स रिपल्स दैट एक्सटेंड फार बियॉन्ड योर ओन लाइफ। एडी स्टैनले। इस लाइन ने अर्जुन के दिल में गहरी छाप छोड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी हर क्रिएटिव चॉइस और एथिकल डिसीजन से कितने लोग प्रेरित हो रहे हैं। उनका माइंडसेट बदल रहा है और समाज में एक नया बदलाव आ रहा है।
अर्जुन ने सोचा, अगर मैं अब भी कॉम्प्रोमाइज करूं तो ये पॉजिटिव रिपल इफेक्ट भी कम हो सकता है। मैं अपनी ऑथेंटिसिटी बनाए रखूंगा ताकि मेरी हर डिसीजन जेन्युइन इंपैक्ट छोड़ सके। उसने अपने मेंटरशिप सेशंस में अपने स्टूडेंट्स से भी यही बात साझा की। योर चॉइसेस मैटर। आज की आपकी छोटी सी डिसीजन कल किसी की जिंदगी बदल सकती है। अर्जुन का यह रियलाइजेशन उसे और भी कमिटेड बना गया। उसने आने वाले प्रोजेक्ट्स में अपने एथिकल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोरफ्रंट पर रखा। उसके काम से न सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ हुई बल्कि कई युवा फोटोग्राफर्स ने भी अपने सपनों को सच करने की ठानी। चैप्टर 8 लाइफ विथ फ्यूअर रिग्रेट्स। अर्जुन अब अपने क्रिएटिव करियर में कई उतार चढ़ाव और सीख चुका था। उसके एथिकल डिसीजंस, इंटेग्रिटी और सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स ने उसे एक रिस्पेक्टेड फोटोग्राफर और मेंटर बना दिया था। लेकिन जिंदगी में कभी कभी चॉइसेस ऐसे भी आते हैं जिनसे रिग्रेट होने का डर रहता है। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिला। फेस्टिवल में उसका वर्क डिस्प्ले किया जाना था और यह उसके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन एक कैच था, उसे अपनी कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स जिनमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसने शॉर्टकट्स ली थी, उनको भी एग्जिबिट करना था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन प्रोजेक्ट्स में उसने ऐसे डिसीजंस लिए थे जिनसे उसने अपने वैल्यूज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया था। अब वो सोचने लगा, अगर मैं उन्हें डिस्प्ले करूं तो क्या मैं अपने आप से सच्चाई छुपा रहा हूं? उसी रात उसने एंडी स्टैनले की किताब बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स के उस सेक्शन को फिर से पढ़ा जहां लिखा था, When you live with integrity in your decisions, you live a life with fewer regrets. एंडी स्टैनले। उसने सोचा, मैं अपने पास्ट डिसीजन से क्या सीखा हूं? क्या वो मियर फ्यूचर को डिफाइन करेंगे या सिर्फ मुझे पछतावा देंगे? अगले दिन उसने अपने टीम और मेंटोर से सलाह ली। उन्होंने उसे समझाया कि हर इंसान से गलतियां होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उनसे सीख लें और फ्यूचर में और बेहतर डिसीजंस लें। अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपने ओल्ड प्रोजेक्ट्स को हटाकर सिर्फ उन्हीं वर्क्स को एग्जिबिट करेगा जो उसकी असली जर्नी और वैल्यूज को दर्शाते हैं। फेस्टिवल में जब उसकी नई सीरीज रील स्टोरीज, रील इंपैक्ट की डिस्प्ले हुई तो लोगों ने उसकी ऑथेंटिसिटी और पैशन की दाद दी। ऑडियंस ने कहा, यह आर्टवर्क सिर्फ फोटोज नहीं, एक जिंदगी की कहानी है। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि जब हम अपने डिसीजंस के साथ ट्रू रहते हैं तो पछतावा अपने आप कम हो जाता है। अर्जुन ने अपने आप से वादा किया कि फ्यूचर में भी वो हमेशा उस इंटरनल वॉइस को सुन जो उसे सही डायरेक्शन में गाइड करती है। उसने अपने पास्ट मिस्टेक्स को एक सीख में बदल दिया और अपनी कहानी को एक प्राउड लेगेसी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। चैप्टर 9 एम्ब्रेसिंग चेंज, द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अर्जुन ने अब तक अपनी जर्नी में इंटेग्रिटी, लेगेसी, कॉन्शियंस, मैच्योरिटी और रिलेशनशिप से जुड़ी कई सीखें प्राप्त की थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही थी उसे भी अपनी स्किल्स और विजन में बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस हुई। एक दिन एक इंटरनेशनल फोटोग्राफी वर्कशॉप में भाग लेने का मौका मिला। वहां उसने देखा कि डिजिटल टूल्स, इनोवेटिव टेक्निक्स और इमर्जिंग ट्रेंड्स ने फोटोग्राफी की दुनिया को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। उसे लगा, क्या मैं अपने कंफर्ट जोन में फंसकर रह गया हूं? क्या मैं अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज कर पा रहा हूं? उसने फिर से एंडी स्टैनले की किताब से इंस्पिरेशन ली। बीच में उसने ये लाइन पढ़ी, ग्रोथ इजंट ऑप्शनल, इट्स द फ्यूल दैट ड्राइव्स ट्रांसफॉर्मेशन। एंडी स्टैनले। ये लाइन उसकी सोच को बदलने में मददगार साबित हुई। उसने महसूस किया कि सिर्फ पास्ट की डिसीजंस पर टिका रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखना और इवॉल्व करना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने तय किया कि वो नए टेक्निक्स सीखने के लिए एक एडवांस्ड डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन करेगा और साथ ही यंग फोटोग्राफर्स को मेंटर करने का भी फैसला किया। उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ नए एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू किए। उसने अपने स्टूडियो में मॉडर्न एडिटिंग टूल्स इंप्लीमेंट किए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स किए और रेगुलर वर्कशॉप्स का आयोजन किया ताकि इमर्जिंग टैलेंट को भी अपने अनुभव से सिखा सके। उस दिन से अर्जुन की वर्क में एक नई एनर्जी आ गई। नई टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन ने उसके वर्क को और भी डायनामिक बना दिया। लोगों ने उसकी इनोवेटिव अप्रोच की सराहना की और उसके मेंटरशिप प्रोग्राम में रुचि बढ़ गई। वो समझ गया कि चेंज को अपनाने से उसकी स्टोरी में नया कलर जुड़ गया है, एक ऐसा कलर जो न सिर्फ उसे
बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करता है। चैप्टर 10, द फाइनल चैप्टर, अ लेगेसी ऑफ बेटर डिसीजंस। अर्जुन की जर्नी अब पूरी हो चुकी थी। उसने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, एथिकल चॉइसेस, पर्सनल रिलेशनशिप्स और कंटिन्यूअस ग्रोथ के जरिए अपनी स्टोरी को एक यूनिक डायरेक्शन दी थी। अब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसकी डिसीजंस सिर्फ उसकी लाइफ तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक लेगेसी बन चुकी थी। एक दिन अर्जुन को एक बड़े फोटोग्राफी फेस्टिवल में कीनोट स्पीकर के रूप में बुलाया गया। वहां थाउजेंड्स ऑफ यंग फोटोग्राफर्स और क्रिएटिव माइंड्स एकत्र हुए थे। मंच पर खड़ा होकर उसने अपने अनुभव साझा किए। उसने बताया कि कैसे हर डिसीजन, चाहे वो करियर बदलने का हो, इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करने का हो या रिलेशनशिप्स में सैक्रिफाइस देने का हो, अंत में हमारी जिंदगी की कहानी को आकार देता है। उसकी बातों के बीच उसने एंडी स्टैनले की किताब से एक महत्वपूर्ण लाइन भी साझा की। एवरी डिसीजन यू मेक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी लेगेसी यू लीव बिहाइंड। एंडी स्टैनले। उस पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी थॉटफुल चॉइसेस, उसकी सारी लर्निंग सब मिलकर एक ऐसी लेगेसी बना गई थी जिसे वो आगे की पीढ़ी को सौंप सकता है। उसने बताया कि कैसे उसने हर कदम पर अपने अंदर की आवाज सुनी, अपने वैल्यूज के साथ खड़ा रहा और हर डिसीजन को ऐसे लिया कि कल उसे कोई पछतावा न हो। अर्जुन ने कहा, मैं मानता हूं कि लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर डिसीजन एक न्यू चैप्टर लिखता है। अगर आप अपनी चॉइसेस को इंटेंशनली लेते हैं तो रिग्रेट की जगह ग्रोथ मिलती है और हर एक्सपीरियंस आपकी लेगेसी को मजबूत बनाता है। उसकी बातों से ऑडियंस डीपली इंस्पायर्ड हुई। मैनी यंग फोटोग्राफर्स ने उससे पूछा कि वो किस तरह से डेली चैलेंजेस को फेस करता है। अर्जुन ने जवाब दिया, बस अपनी इनर वॉइस को सुनो, फैक्ट्स को समझो और डिसीजंस को सही पर्सपेक्टिव से लियो। जिंदगी में हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपकी लेगेसी को डिफाइन करता है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की पूरी जर्नी, एक ऐसी कहानी जिसमें हर डिसीजन ने उसकी जिंदगी को नए रंग दिए। हर चैप्टर ने यह सिखाया कि अगर हम अपने कोर वैल्यूज के साथ ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल चॉइसेस लें तो हमारी लेगेसी सिर्फ हमारी हां नहीं, बल्कि अन्य लोगों की भी हो जाती है जो हमारे आसपास है। एंडी स्टैनले के शब्दों में, एवरी डिसीजन यू मेक कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी लेगेसी यू लीव बिहाइंड। अर्जुन ने यह प्रूव कर दिया कि जब हम अपनी जिंदगी में कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं तो रिग्रेट्स के बजाय हम इंस्पिरेशन और ग्रोथ पाते हैं। मैं हूं रोहन और ये थी एक और कहानी कोर ऑफ बुक से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपनी कहानी या डिसीजन मेकिंग के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हम सब मिलकर एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन रिमेंबर, हर डिसीजन से आपकी जिंदगी लिखी जाती है। मेक इट काउंट।